साथी है। ये संसार जो देख रहे हो, परिवार जो देख रहे हो, केवल यहीं तक का है। समाज जो देख रहे हो केवल तुम्हारे शमशान तक साथ जाएगा, इसके बाद कोई साथ नहीं जाएगा। इसके बाद जाएगा तो तुम्हारा किया हुआ कर्म तुम्हारे साथ जाएगा। इसलिए ये सब मोह माया को, ये मोह माया है। पुत्र, पिता, भाई, बंधु, चाचा, ताऊ, माता पिता, ये सब बंधन है। और इस बंधन को जितनी मजबूत रस्सी से बांध कर रखोगे, तुम्हें बिछोड़ जाते समय उतना ही दुख होगा। इन रिश्तों को रेशम की डोरी के तारों की तरह रखो, बिल्कुल छोटे छोटे जैसे रेशम के तार होते हैं ऐसे रखो, जिससे अगर तुम्हारा जाने का समय आए तो तुरंत ये टूट जाए, जाने में आपको परेशानी ना हो। और रस्सी मजबूतों से बांध बांध करके रखोगे महाराज, जाते समय बहुत परेशानियां होंगी। इसलिए 4 दिनों की प्रीत जगत में, 4 दिनों के नाते हैं। कितने दिन की? बहुत ध्यान से सुनो इन शब्दों को, इनमें गीता का सार छुपा है। जिस समय अर्जुन को मोह हुआ, भगवान ने केवल इन्हीं शब्दों के साथ अर्जुन का मोह तोड़ दिया। 4 दिनों की प्रीत जगत में, 4 दिनों के नाते हैं। पलकों के पर्दे पड़ते ही सब नाते मिट जाते हैं। ये आंखें खुली हैं जब तक रिश्ते हैं, और आंखें बंद सारे रिश्ते खत्म। फिर तो ये कहते हैं हटाओ इसे, भूत बन जाएगा, यहाँ चिपक जाएगा, ले जाओ इसे। और नहीं तो करके देख लो, आज श्वास चढ़ा लो तुम 10 मिनट शाम को जा करके, हटाओ जी, हो गया काम। जब ये स्थितियां, जब तक आंख खुली है, इन आंखों की बात करते हैं। पलकों के पर्दे पड़ते ही सब नाते मिट जाते हैं। जिनकी चिंता में तू जलता, अजी वो ही चिता जलाते हैं। दिन रात चिंता में मेरे बाहर पुत्र का क्या होगा, और वही तेरे को चिता में जला देंगे, तू चिंता करता करता मर जाएगा। जिनकी चिंता में तू जलता, अजी वो ही चिता जलाते हैं। जिन पर रक्त बहाए जल सम, ये कहते हैं मेरे जीते जी तुम पर कोई आंच नहीं आ सकती। अरे तुम्हारा पसीना गिरेगा, मेरा खून बह जाएगा। तू जिन पर खून बहा रहा है वो, जिन पर रक्त बहाए जल सम, जल में वही बहाते हैं। थोड़ी सी हड्डियों को उठा के लाएंगे एक पात्र में और जल में बहा देंगे तुझे। जिन पर तू खून बहा रहा था वो आखिरकार तेरी हड्डियों को बहाएंगे। जिन पर रक्त बहाए जल सम, जल में वही बहाते हैं। पलकों के पर्दे पड़ते ही सब रिश्ते मिट जाते हैं। 4 दिनों की प्रीत जगत में, 4 दिनों के नाते हैं। और विशेष बात, घर के स्वामी के जाने पर, जिसके बिना पूछे घर में दाल भी नहीं बनती थी, बताइए किसकी बनानी है। और जब वो चला जाए फिर, घर के स्वामी के जाने पर घर की शुद्धि कराते हैं। कहते हैं गंगाजल से छिड़काव करो,
फिर उठा के जहां से ले गए वहां जमीन को धो दो, साफ कर दो। अरे वो घर का स्वामी था, अब क्या हो गया? घर के मुखिया के जाने पर घर की शुद्धि कराते हैं, पिंड दान कर प्रेतात्मा से अपना पिंड छुड़ाते हैं। पिंड दान कर प्रेतात्मा से अपना पिंड छुड़ाते हैं। पलकों के पर्दे पड़ते ही सब नाते मिट जाते। एक पिंडदान करेगा बेटा, 3 पिंडदान होते हैं, एक वहीं कर देगा, एक कहीं चौराहे पे ले जाके, और एक शमशान में। हो गई छुट्टी, तेरा ये कर्ज था मेरे ऊपर, जा। और उसके लिए जीवन भर कमा कमा के मर जाओ। पिंडदान कर प्रेतात्मा से अपना पिंड छुड़ाते। चौथे से 40वें दिन तक, चौथे से 40वें दिन तक हर एक रस्म निभाते हैं। चौथे दिन से 40 दिन तक सूतक के समय सारी रस्में निभाएंगे। सारी रस्म निभा दो, कहीं आत्मा बन करके घर वालों को परेशान न करें। चौथे से 40वें दिन तक हर एक रस्म निभाते हैं। मृतक के लौट आने का कोई जोखिम नहीं उठाते हैं। मृतक के लौटाने का कोई जोखिम नहीं उठाते हैं। पलकों के पर्दे पड़ते ही सब नाते मिट जाते हैं। पलकों के पर्दे गिरते ही सब रातें मिट जाते हैं। आदमी के साथ उसका खत्म किस्सा हो गया। आग ठंडी हो गई, चर्चा भी ठंडा हो गया। कल तक चलता फिरता था, बनकर तस्वीर लटक गया दीवाल पर। वो आदमी मजबूर कितना, इतना सा रिश्ता है ये। जैसे ही पलकें बंद, रिश्ते खत्म। एक तस्वीर ली जाएगी, तस्वीर, और उसके नीचे लिखोर दिया जाएगा। पहले तो शोक संदेश जाएगा, शोक संदेश, उसमें लिखा जाएगा निधन। पिताजी का हो गया निधन, माताजी का हो गया निधन। इतना धन कमाने के बाद क्या लिखा जा रहा है? निधन। पैसे ही नहीं है। चलो, शोक संदेश के बाद 40 दिन की रस्म होने के बाद एक तस्वीर बनवाई जाएगी और उसके नीचे लिखा जाएगा स्वर्गीय। जैसे कि डायरेक्ट इनका कांटेक्ट है ऊपर, यमराज से लेकर के भगवान तक डायरेक्ट रोज फोन से बात करते हैं। इनको पता है कि पिताजी स्वर्ग में ही गए। किसी की तस्वीर के नीचे कभी नरकवासी देखा है? नहीं देखा। स्वर्गवासी देखा है? पक्का एक कर्म ऐसे करेंगे स्वर्ग में ही जाएगा। लेकिन लिखेंगे साहब स्वर्गवासी। जैसे स्वर्ग तो पिताजी ने पहले ही कांटेक्ट लेकर के वहां बिल्डिंग तैयार कर रखी है क्या स्वर्ग की। और फिर एक माला चढ़ा दी जाएगी और वो भी दीपावली होली पे बदली जाया करेगी। इसके अलावा कभी लिया तो टीका लग गया, नहीं तो छुट्टी। और फिर तुम देखो, इस बात पर खुद फैसला करो। जीवन निकाल देते हो। अरे इतना प्रेम परिवार से करते हो, अगर इतना प्रेम भगवान का भजन किया होता, इस आने जाने से मुक्ति मिल गई होती।
कभी आना जाना नहीं पड़ता दोबारा। लेकिन जितना मोह इस परिवार से करते हो उतना, अरे गोविंद तो कहता है मुझसे कोई रिश्ता तू बना, अरे तेरा पिता नहीं है तो मुझसे पिता का संबंध बना ले, पुत्र नहीं है कम से कम पुत्र का बना ले, अरे कोई रिश्ता तो बना, लेकिन बना, बाकी जिम्मेदारी मेरी है। क्योंकि अंतिम समय में अगर भूल से भी तू मुझसे रिश्ता बनाएगा और तू मुझे पुकारेगा तो अंत काले यथागति तथा मति, अंत समय में जैसी आपकी मति होगी वैसी ही आपको गति प्राप्त होगी। गोविंद को स्मरण करते हुए जाओगे तो गोविंद के धाम को जाओगे, और अगर पुत्र को याद करते हुए जाओगे तो महाराज लौट करके फिर किसी का पुत्र बन के तुम्हें आना पड़ेगा। ऐसा कहा गया है, अंतिम समय जब आता है, यमराज लेने के लिए आते हैं तो कंठे कफ गुरगुराए थे, कंठ में कफ आकर के रुक जाता है और भगवान का नाम स्मरण करना चाहता है, लेकिन भगवान का नाम नहीं बोल पाता। कोशिश तो करता है लेकिन नहीं बोल पाता। क्यों? क्योंकि जीवन में कभी लिया नहीं। लिया क्या? बच्चों के नाम, धन, इधर से लाओ उधर से लाओ, ये करो वो करो, लेकिन भगवान तो बहुत परे है। उस दिन भी बताया, कोई औकात ही भगवान की नहीं छोड़ी है हमने। उसको तो एक ऐसा कहेंगे, मंदिर लाओ और उसको बंद हो जाता हो उसमें फिट कर दो उसे, और भूल से कभी नहा धो करके याद आ गई तो 4 चिनौरी या 4 बतासे, अगर कोई बढ़िया अच्छे परिवार से है तो ज्यादा 4 किशमिश रख दो, 2-4 काजू रख दो, इतना ही खाएगा, तुम खाओगे इतना और वो खाएगा इतना। अब वो तो स्थितियां जब हैं जब वो खाता नहीं है, जब वो खाता नहीं है, जब ये स्थितियां हैं कि हम उसको दिखाने से भी डर रहे हैं। अगर वो खाने लग जाए महाराज तो मेरा अंदाजा है कि घर में भगवान रखना मुश्किल हो जाएगा, मूर्ति नहीं देखने के लिए मिलेगी। क्या स्थितियां कर दी वाहरे इंसान। हम जानवरों से भी बदतर हो गए। दिन रात इस परिवार में लगन लगाए बैठे हैं, ये परिवार काम आने वाला नहीं। दशरथ जी महाराज इसी बात को कह रहे हैं, मेरा अंतिम समय, और मैंने कल भी अवगत कराया, दशरथ जी महाराज की आयु कितनी है? 60,000 वर्ष की आयु है, वृद्धावस्था आ गई है, लेकिन कभी पता नहीं किया। जब हाथ में शीशा लिया, और शीशा ही दुनिया में ऐसा है जो झूठ नहीं बोलता, बाकी सब लोग झूठ बोलते हैं लेकिन शीशा कभी झूठ नहीं बोलता। सफेद बाल जब दिखे तो पता चला कि मेरा वृद्धावस्था आ गई, अब मुझे पुत्र को राज्य गद्दी दे देनी चाहिए। सुमंत से पूछा, सुमंत ने कहा महाराज बहुत उत्तम विचार है, ये कार्य शीघ्र कर देना चाहिए। ऐसा कहा गया है, भागवत जी कहती है शुभम अति शीघ्रम, जो शुभ कार्य तुम्हें करना है उसे शीघ्र कर दो, क्योंकि सत्य का एक समय बताया है, उसकी अवधि 3.5 घड़ी रहती है। आपने मन में सोचा कि आज हमें दान करना है, अगर आपने 3.5 घड़ी के अंतर्गत कर दिया तो कर दिया, नहीं तो फिर कर नहीं पाओगे, ये निश्चित है। कभी मन में विचार आया कि हमें सत्यनारायण की कथा करानी है तो उसे करा दो तुरंत, ज्यादा न कर सको तो संकल्प लेकर के पंडित जी को बुक कर दो, हो जाएगी। और अगर सोच गए कि कराएंगे और वो सुबह से शाम हो गई, फिर नहीं विचार बनने वाला, क्योंकि सत्य 3.5 घड़ी के बाद साथ छोड़ दे। इसलिए शुभ कार्य के लिए देर मत करो, शुभम अति शीघ्रम। दशरथ जी महाराज ने कहा ठीक है, तो गुरुजी से भी तो विचार करना चाहिए। गुरुजी से पूछा, वशिष्ठ जी महाराज ने कहा बहुत उत्तम विचार है, लेकिन महाराज कोई मुहूर्त तो निकालिए। मुहूर्त निकालने के लिए जब कहा तो वशिष्ठ जी कहते हैं महाराज क्या मुहूर्त निकालना? बोले नहीं नहीं, कोई मुहूर्त ऐसा शुभ निकालो ना। अच्छा एक और बात आप देखिए, जब हम कोई शुभ काम करते हैं तो मुहूर्त निकलवाते हैं। पंडित जी अच्छा मुहूर्त देख करके बताना, गृह प्रवेश करना है, ये पूजा करानी है, अच्छा मुहूर्त होना चाहिए। और कभी बुरा काम करते हो उसके लिए मुहूर्त निकालते हो। वशिष्ठ जी ने कहा मुहूर्त तो महाराज मेरे हिसाब से तो ऐसा है, क्योंकि वशिष्ठ जी जानते हैं, त्रिकालदर्शी हैं, जानने वाले हैं कि क्या होने वाला है, इसलिए वशिष्ठ जी ने मुहूर्त नहीं निकाला, गूढ़मय तरीके से मुहूर्त निकाला। गूढ़मय तरीके से क्या कहा
जिस समय राजा राम बनेंगे अयोध्या के, वही समय शुभ होगा। इस गूढ़ भरे रहस्य को दशरथ जी नहीं समझ पाए। दशरथ जी ने सोचा गुरुजी ये कह रहे हैं कि कल का मुहूर्त अच्छा है, कल राम राजा बनेंगे इसलिए शुभ मुहूर्त है। लेकिन वशिष्ठ जी ने कहा जिस समय राजा बनेंगे, ये नहीं कहा कल, जिस समय गद्दी पर बैठेंगे वही समय शुभ होगा। दशरथ जी महाराज ने चारों तरफ उद्घोषणा करा दी, चारों तरफ तैयारियां होने लगी, लेकिन समय बड़ा बलवान होता है। समय समय की बात है, समय बड़ा बलवान। समय दुनिया में बहुत बलवान होता है। और इंग्लिश में एक कहावत है, टाइम इन टाइम वेट फॉर नेंस। समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। चारों तरफ खुशियां हैं, पूरे अवध में जो सुनता है प्रसन्न हो जाता है। लेकिन दुखी है कौन है? बोले देवता दुखी है। क्यों? सकल कहें कब हो इहीं काली, विघ्न मनावहि देव कुचाली। तिनहि सोहाइन अवध बधावा, चोरहि चांदन रातिन भावा। शारद बोल विनय शुर करही, बारहि बार पायल परही। देवताओं को ये अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि भगवान का जो अवतार हुआ है वो देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिए हुआ है। इसलिए देवता सोचते हैं अगर ये यहाँ राजा बन जाएंगे तो जो हमारे बाकी के कार्य हैं जो इनको पूर्ण करने हैं वो पूरे नहीं हो पाएंगे। उस दिन भी आपको अवगत कराया, भगवान का अवतार राक्षसों का वध करने के लिए नहीं हुआ, भक्तों का उपकार पूर्ण करने के लिए हुआ है। भरद्वाज ऋषि प्रतीक्षा कर रहे हैं कब राम आएंगे। सुतीक्षण प्रतीक्षा कर रहे हैं, सबरी प्रतीक्षा कर रही है कब आएंगे राम। सर्वभंग मुनि प्रतीक्षा कर रहे हैं कब आएंगे। कितने वर्ष गुजर गए इनको प्रतीक्षा करते करते, लेकिन राम नहीं आए। अगर ये वहां नहीं जाएंगे तो क्या होगा उनका, ऐसा देवता मन में विचार कर रहे हैं। कहने लगे कोई उपाय करो। तो मां शारदे को बुलाया, हे जगत जननी आप बुद्धि की दाता हो। या कुनेन्द्र तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणावर दंड मंडित कराया श्वेत पद्मासना। या ब्रह्माच्युत शंकरा प्रवृत्ति व्रत देवै सदा वंदिता। श्यामां पात सरस्वती भगवती निहसेस जाड्यापः। हे मां, आप बुद्धि प्रदान करने वाली हो, आप सद्बुद्धि प्रदान करके हमको कोई उपाय बताइए। मां शारदे बोली क्या करूं? बोले विपत्ति हमारे बिलोक बड़े माँ तो करिए सोयाज। राम जाहि वन राज तज हो सुकल सकल सुरकाज। कोई ऐसा कार्य कीजिए जिससे ये राम वनवास के लिए चले जाएं, ये राजगद्दी न ले। सरस्वती माता कहने लगी देवताओं तुम बहुत चतुर हो, बहुत चतुर हो, अपने कार्य की सिद्धि के लिए ऐसा कराना चाहते हो। आप अपने कार्य को सिद्ध करने के लिए ऐसा करना चाहते हो। बोले ऊंच निवास नीच करतूती, देख न सकहीं पराये विभूति। ऊंच निवास, ऊंचे स्थान पर रहते हो और सोच इतनी नीची। देख न सकहीं पराये विभूति। अरे दूसरे का भला नहीं दे सकते, दूसरे का हित नहीं देख सकते हो। लेकिन
मां शारदे कहती हैं तुम्हारा कार्य सिद्ध करने के लिए मैं कुछ करती हूं। मां शारदे ने जाकर के देखा, अवध में मां शारदे को ऐसा कोई नहीं नजर आया जिससे उसकी बुद्धि को भ्रमित किया जा सके, क्योंकि बुद्धि उसकी भ्रमित की जा सकती है जो मंद बुद्धि हो। बहुत ध्यान से सुनिए, बुद्धि किसकी भ्रमित की जा सकती है? जो मंद बुद्धि हो। और पूरे अवध में किसी की मंद बुद्धि नहीं है। मंद बुद्धि किसकी है? थोड़ी देर पहले आपको बताया, मंद बुद्धि तो साथ लेकर के आई है केकई मंथरा को, और जिसकी मंद बुद्धि है उसी को भ्रमित किया जा सकता है। मां शारदे ने सब में से छांटा कि कौन ऐसा हो सकता है, तो मंथरा दिखाई दे गई। नाम मंथरा मंद मत चेरी के कई केर, अजस पेटारी ताहे कर गई गिरामत फेर। आई मां शारदे और रात्रि के समय मंथरा की बुद्धि को फेर दिया। और प्रातःकाल हुआ, मंथरा केकई के पास पहुंचती है। केकई बड़ी प्रसन्न है, सारी पटरानियां प्रसन्न है, क्योंकि आज राम का राज्याभिषेक होने वाला है। पहुंची, केकई को प्रणाम किया और कहने लगी, बहन मैं हमेशा तुम्हारे हित की बात सोचती हूं, लेकिन ये राम का राज्याभिषेक होने वाला है, इसमें आप इतनी प्रसन्न क्यों हो रही हो? केकई ने कहा, राम मुझे अपने प्राणों से भी प्रिय है। बचपन में राम को केकई बहुत प्रेम करती है। एक समय की बात, मां केकई ने बहुत सुंदर पकवान दाल भात बनाया। राम को दाल भात बहुत प्रिय है, बहुत प्रिय है। जैसे भगवान कृष्ण को मक्खन प्रिय है, मिश्री प्रिय है, ऐसे ही राम जी को दाल भात बहुत प्रिय है। और दाल भात बना करके छोटे से राम जी हैं, केकई ने अपने हाथों से खिलाया और अपने